और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। श्री रामेन डेका जी, अध्यक्ष एनआईटी रायपुर, निदेशक एनआईटी रायपुर, शासी निकाय एवं सीनेट के सदस्यगण, अध्यापकगण, पालकगण, सभी विशिष्ट जन एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। कल वे आईआईटी भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। हम सब माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 दिनों का बहुमूल्य समय इस प्रदेश को दिया है। आज की इस अवसर पर जो छात्र छात्राएं ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। आज का यह दिन आपके लिए केवल डिग्री हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि आज से आप देश और समाज के लिए अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपना योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। एनआईटी रायपुर जैसे उत्कृष्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समस्या के समाधान का विज्ञान भी है। आज आप समाज की नई चुनौतियों को हल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी गांव और जंगलों में निवास करती है। यह आबादी आज भी कई तरह के अभावों का सामना कर रही है। सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से पीछे रह गए इन लोगों के जीवन में आपका ज्ञान और कौशल बदलाव ला सकता है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भी आपका ज्ञान और कौशल राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप हम सभी लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 आईटीआई का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं। सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप, जहां पर एनआईटी के दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और यहां पर उन्होंने सभी छात्रों को बधाई दी है। आपको बताते चले कि 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 11 टॉपर्स को राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक दिया जाएगा और उससे पहले सीएम साय द्वारा यहां पर सभी को संबोधित कर अच्छे कल की कामना की गई और साथ ही साथ सभी छात्रों को बधाई दी गई।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्री विष्णुदेव रायपुर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 11 टॉपर्स को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा और 14वें दीक्षांत समारोह में 1439 छात्रों को डिग्री मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, दीक्षांत समारोह का आयोजन सीएम द्वारा भी संबोधित किया गया, किस तरह से यह आयोजन का प्रारंभ किया गया? ये काफी महत्वपूर्ण आयोजन है क्योंकि एनआईटी का में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर रही हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और यहाँ की जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके 11 जो टॉपर्स हैं उन्हें स्वर्ण पदक दिया जा रहा है। और इसके साथ ही ये क्योंकि 14वां दीक्षांत समारोह है एनआईटी का और इसमें जो सभी जो छात्र हैं वो 1439 छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उनकी डिग्री वहां पे दी जाएंगी, जिसमें से बीटेक और बीआर्क के 1044 छात्र हैं, एमसी और एमटेक के 225 और पीएचडी के 170 छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं। तो इसलिए गौरव का विषय है क्योंकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हो रही हैं। हालांकि ये पहले अगर देखा जाए 5 में इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी का दर्जा मिला था और एनआईटी अगर देखें तो आईआईटी के बाद दूसरा प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान एनआईटी होता है और छात्रों की बड़ी उम्मीदें होती हैं कि इस छात्रों ऐसे कॉलेज में उनका एडमिशन मिल जाए और यहाँ के जो छात्र पढ़ लिख कर देश और दुनिया में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम है और इसमें अगर देखा जाए तो 2007 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो एनआईटी हो गया था और फिर उसके बाद इसकी जो NIRF में रैंकिंग में है वो 71वें स्थान पर देश में है। तो और दुनिया के लिहाज से अगर देखें तो इसकी रैंक 1000 से 1200 के बीच की रैंकिंग है। तो एक बड़ा संस्थान है जिस संस्थान में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं और दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित कर रही हैं। जी बिल्कुल जुल्फिकार, तस्वीरें भी हम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर स्वर्ण पदक 11 टॉपर्स को दिया जा रहा है और साथ ही साथ 1439 विद्यार्थियों को डिग्री यहां पर दी जा रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उन्हें ये डिग्री देते हुए नजर आ रही हैं। काफी गौरवान्वित पल ये उन छात्रों के लिए भी है और काफी अभूतपूर्व ये इन विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल इसको इसी तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि जब भी कोई भी संस्थान से कोई भी व्यक्ति अगर पढ़कर निकलता है और उससे कोई बड़ी शख्सियत के द्वारा उसकी डिग्री को दिया जाता है और छात्रों को भी देखें, जब हम भी पढ़ रहे थे, आप भी जब पढ़ रहे होंगे और जब आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होता है तो उस दौरान एक अलग क्रेज होता है कि कौन सी शख्सियत आ रही है और किसके जरिए आपको आपकी डिग्री दी जा रही है। और यहाँ पे अगर एनआईटी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स के छात्र हों, उनके कॉन्वोकेशन के प्रोग्राम में अगर राष्ट्रपति शिरकत कर रही हैं तो उन छात्रों के लिए एक अविस्मरणीय पल होता है क्योंकि जीवन भर उनके लिए जो फोटो होगी जिसमें राष्ट्रपति उन्हें उनकी डिग्री दे रही होंगी तो वो उनके लिए बड़ा गौरवपूर्ण पल उनके लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए भी होता है। तो एनआईटी के जो छात्र हैं उनको यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्हें सीधे तौर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। कुछ लोगों को सांकेतिक तौर से उनकी डिग्रियां दी जाएंगी, लेकिन वो जो छात्र हैं वो वहाँ पे पूरी संख्या में मौजूद हैं क्योंकि सभी लोगों को उनकी डिग्रियों को देना इतना समय की शॉर्टेज वीआईपी होती है तो उसके बावजूद इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी गौरवपूर्ण समय है और वो उसको काफी एंजॉय भी करते हैं। जी बिल्कुल जुल्फिकार, ये जो कॉलेज है ये भी अपने आप में एक काफी इतिहास बटोरे हुए है। जब 2005 में एनआईटी का दर्जा मिल गया इस कॉलेज को, उसके बाद से ये एक सपना बन गया हर एक छात्रों का जो इस रास्ते में आना चाहे और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे और उनमें से ये जो 1439 छात्र हैं ये उनके लिए सपना पूरा होता हुआ नजर आया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।